राधे राधे आप सभी भक्तों को। ब्रुथनी एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु की दासी ब्रुथनी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ब्रुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। ब्रुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानदाता स्वर्ग को गए थे। ब्रुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल ब्रुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। ब्रुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम होता है। उसमें उत्तम तिलों का दान होता है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। ब्रुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं तथा उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस ब्रुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। ब्रुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्न में से 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री के संग या अन्य किसी स्त्री के साथ किड़ाई करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित होता है। हे राजन, जो मनुष्य से एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। कथासार: संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।